वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में। आप सब जानते ही है कि आज जो है मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, निगेटिविटी देखने को मिली है और इस निगेटिविटी के चलते माशाल्लाह पोर्टफोलियो तो देखने लायक नहीं होगा, लेकिन फिर भी मार्केट जो है किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे अपवर्ड जाए चाहे डाउनवर्ड जाए, मार्केट के पीछे कॉज होता है, रीजंस होते हैं अपने कि मार्केट क्रैश के पीछे रीजन डेफिनेटली होगा। अब मार्केट क्रैश के पीछे कोई एक रीजन नहीं है बल्कि पांच मेजर रीजंस देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते आज का मार्केट हमें जो है मोर देन 1% से क्रैश होता हुआ देखने को मिला है। अब हमें हमारे दिमाग में इस वक्त कोई सवाल डेफिनेटली आएंगे, जैसे कि मार्केट क्रैश के रीजन क्या है, उसके अलावा सेकंड ये भी आएगा क्या ये क्रैश कंटिन्यू रहने वाला है, थर्ड ये भी आएगा क्या इस क्रैश में हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। तो आज यहाँ इस वीडियो में हम ये सारे ही सवालों के जवाब देखेंगे। एक तो मार्केट क्रैश क्यों हुआ, मार्केट क्या कंटिन्यूअसली ऐसे ही क्रैश रहने वाला है और ऐसे में हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। और ये सवालों के जवाब जानने से पहले चलिए हम देख लेते हैं कि मार्केट कितना क्रैश हुआ है, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और ग्लोबल मार्केट किस लेवल पे क्रैश देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आप देख सकते हैं 1.14% की गिरावट, यानी 263% पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है और 1% से ज़्यादा की गिरावट है। ये कोई मामूली गिरावट डेफिनेटली नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें करीबन 0.63% यानी करीबन 303 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पे बैंक भी हमें देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम सेंसेक्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली बीएससी सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन कंपैरेटिवली हमें सिर्फ ये देखना है कि गिरावट कितने परसेंट तक की है। भी हमें देखने को मिल रही है कि 1% की गिरावट यानी करीबन 800 पॉइंट्स की गिरावट, मोर देन 824 पॉइंट्स की गिरावट सेंसेक्स में भी देखने को मिल रही है। तो बेसिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें ग्लोबल मार्केट के साथ, क्योंकि सिर्फ इंडियन मार्केट क्रैश है या ग्लोबल मार्केट पे इफेक्ट है, इस पर से भी समझ में आएगा कि हमारे निकाले हुए 5 रीजंस किस हद तक सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडियन मार्केट है ये तो रेड में है ही है, उसके अलावा डो जोन्स भी निगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिला था, नैस्डैक भी निगेटिव में क्लोजिंग है, S&P 500 की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव है, लेकिन बाकी जो है निगेटिव में देखने को मिला। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में आप और भी मार्केट्स को स्टडी कर सकते हो और सारे मार्केट्स जो है आपको निगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लोबल मार्केट के मैक्सिमम इंडाइसेस जो है ये निगेटिव में देखने को हमें मिल रहे हैं। तो हम इतना तो यहाँ पे कंफर्म बता सकते हैं कि कोई ऐसी न्यूज भी इंक्लूडेड है इंडियन मार्केट क्रैश के पीछे जो कि ग्लोबली इंपैक्टेबल है। तो चलिए हम देख लेते हैं जो 5 रीजंस है वो कौन से है। इंडियन स्टॉक मार्केट के क्रैश के पीछे के 5 में से जो सबसे पहला रीजन है वो है यूएस अनसर्टेनिटी पॉलिसी। अब अनसर्टेनिटी पॉलिसी एग्जैक्ट है क्या हम शॉर्ट में जानेंगे, बाकी डिटेल आप जो है वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ पे जो है यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है कि 25% उन्होंने ट्रैफिक इम्पोज कर दिया है, वो भी कोलंबिया पे। अब ये चीज की वजह से कोलंबिया में सारे ही जो गुड्स थे इनके रेट 50% से इंक्रीज हो गए और वो भी 1 वीक के अंदर अंदर। अब ये इसकी वजह से कोलंबिया पे तो डेफिनेटली इफेक्ट हुआ है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है उसमें कनाडा और मैक्सिको, इन पे भी 1 फरवरी तक इस तरह का जो ट्रैफिक है ये इम्पोज होने वाला है। और इस वजह से इसने भी जो है ये कारण ने जो ग्लोबल मार्केट है इस मार्केट पे एक प्रेशर क्रिएट कर दिया है और ये प्रेशर की वजह से सारे ही ग्लोबल इंडाइसेस में हमें निगेटिविटी देखने को मिली है। अब इसकी वजह से जो प्रेसिडेंट ट्रंप है इन्होंने न्यू थ्रेट लाइक 25% ऑफ ट्रैफिक ऑन कोलंबिया, ये तो उन्होंने डेफिनेटली इम्पोज किया, लेकिन रिफ्यूजिंग अगर किया इस चीज को तो इनलीगल इमिग्रेशंस जो हो रहे हैं उसके ऊपर भी इस चीज का
का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और पोटेंशियली हम ट्रैफिक जो है कनाडा और मैक्सिको के वेटेज में मार्केट जो है, ये दोनों मार्केट भी एक ग्लोबल मार्केट को कंट्रीब्यूशन देने वाले मार्केट है, जिसके चलते डेफिनेटली हम ये बोल सकते कि ये ग्लोबली इम्पैक्टेबल इशू हमें देखने को मिला, जो कि यूएस पॉलिसी जो है वो, और एक्चुअली ये बहुत अनसर्टन पॉलिसी है जो कि वहां के प्रेसिडेंट ने इम्पोज जबरदस्ती की हुई है। बाकी डिटेल आप पढ़ लेना। सेकेंड जो रीजन रहा है मार्केट क्रैश के पीछे वो है नर्वसनेस अहेड ऑफ फेडरल रेट डिसीजन। अब अपकमिंग जो यूएस फेडरल रिजर्व रेट डिसीजन है जो कि वेडनेसडे को शेड्यूल हुआ है, यानी डे आफ्टर टुमारो, इसमें एक्सपेक्टेड जो सभी लोगों का अटेंशन है कि अभी वहां पे क्या होने वाला है, जो रेट हाई होते हैं नहीं होते हैं, अनचेंज रहते हैं, और फेड का जो मे बी डिसीजन है वो रेट अनचेंज को लेके रहने वाला है। अब ये प्रिडिक्टिवली जो इकोनॉमिस्ट हैं इनका प्रिडिक्शन है, अब देखो वो क्या करे, ये तो हमें वेडनेसडे को ही समझ आएगा। लेकिन इसके चलते भी मार्केट में जो है एक प्रेशर हमें देखने को मिला और इसकी वजह से एक नर्वसनेस भी देखने को मिली। अपने अपने अलग अलग प्रिडिक्शंस के चलते मार्केट में जो है सेलिंग हो रही है, और इसके ये नर्वसनेस के चलते जो कि फेड रेट डिसीजन से लेकर है, ये एक मेजर रीजन रहा है जिसके चलते हम बोल सकते कि मार्केट में आज नेगेटिविटी देखने को मिली। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू कैन रीड इट हियर। जो थर्ड रीजन रहा है वो थर्ड रीजन रहा है अर्निंग्स का स्लो डाउन होना। अब अर्निंग्स का स्लो डाउन होना यानी क्या, निफ्टी 50 में जो कंपनीज हैं उनकी एक्सपेक्टेड जो जंप थी वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 3% देखने को मिली। अर्निंग पर शेयर जो हम बोलेंगे उस हिसाब से Q3 में। अब यहाँ पे हम जो निफ्टी 50 में कंपनीज है, अगर उनके क्वार्टर रिजल्ट्स में अगर उनकी ग्रोथ स्लो डाउन है, पैट स्लो डाउन है, ईयर ऑन ईयर जो उनकी ग्रोथ है वो स्लो डाउन है, अर्निंग पर शेयर अगर कम आ रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे जो है मार्केट पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स का नेगेटिव इम्पैक्ट उन कंपनियों पे देखने को मिलेगा और उस वजह से डायरेक्ट जो निफ्टी है ये भी हमें नेगेटिव में देखने को मिलेंगी। आई होप आप ये कनेक्शन समझ पा रहे हो। अब इसके अलावा कुछ डेफिनेटली हाई और डबल डिजिट प्रॉफिट में भी रहेंगे, लेकिन कुछ जो सेक्टर्स है जैसे मेटल सेक्टर हुआ, केमिकल सेक्टर हुआ, कंज्यूमर सेक्टर हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ, ऑयल एंड गैस सेक्टर हुआ, इस सेक्टर की ग्रोथ हमें डेफिनेटली देखने को मिली। लेकिन निफ्टी 50 की कंपनीज की जो ग्रोथ थी वो स्लो डाउन होने की वजह से निफ्टी में हमें जो है निगेटिविटी देखने को मिली, जिसके चलते इंडियन मार्केट में निगेटिविटी देखने को मिली। अभी फोर्थ रीजन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कंटिन्यूड एफआईएस का सेलिंग। एफआईएस का सेलिंग हम देख रहे हैं कि बहुत टाइम से कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। अगर हम जनवरी 24 की बात करें, 24 जनवरी 2025, तो यहाँ पे ऑफलोडिंग हुआ है 64,156 करोड़ का, इतनी इक्विटी का ऑफलोडिंग हो चुका है, और ये भी एक मेजर रीजन रहा है जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट जो है ये हमें निगेटिव में देखने को मिला है। इसके अलावा हमारा फिफ्थ और मेजर रीजन ये भी रहा है कि डॉलर का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। जैसे कि यूएस की जो पॉलिसीज चल रही है चाइना, मैक्सिको या कनाडा के ऊपर, वो जिस तरह से ट्रैफिक्स इंपोज कर रहे हैं, उसके चलते हम ये बोल सकते कि वहां पे इन्फ्लेशन बिगड़ेगा, वहां पे महंगाई बढ़ेगी। जैसे कि हमने अभी देखा कि अभी जो कोलंबिया है वहां पे 50% तक का जो गुड्स है इनका रेट हाई हो चुका है। अब अगर 50% तक रेट उधर हाई होंगे गुड्स के, तो डेफिनेटली वहां पे महंगाई बढ़ेगी और जो वहां का करेंसी है वो करेंसी डिग्रेड होगा। और अगर पूरे ग्लोबली हम देखें तो डॉलर सिर्फ स्ट्रेंथ ले रहा है, और ये यूएस की जो पॉलिसी के चलते हम ये बोल सकते हैं कि अदर स्टेट्स को वो लोग जो है डिग्रेड कर रहे हैं, या तो उनकी पॉलिसीज की वजह से उनकी करेंसी डिग्रेड हो रही है, तो डॉलर को स्ट्रेंथ मिल रहा है। अब डॉलर को स्ट्रेंथ मिलने की वजह से ट्रैफिक का जो फियर है वो शॉर्टली लिव्ड है, तो डेफिनेटली वो हम बोल सकते कि एक मार्केट को निगेटिविटी के लिए, या हम बोल सकते ड्रिवन डाउन करने के लिए एक रीजन डेफिनेटली रहा है। अब यहाँ पे हमने ये 5 मेजर रीजंस तो देखे जिसकी वजह से इंडियन मार्केट ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट निगेटिविटी में देखने को मिला। नॉट ओनली इंडियन मार्केट बट ऑल्सो द ग्लोबल मार्केट।
लेकिन क्या ये सस्टेनेबल रहने वाला है? तो इस चीज का रीजन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जैसे यूएस की जो पॉलिसी है अनसर्टेंट होने की वजह से कुछ टाइम तक ये डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट थोड़ा बहुत निगेटिविटी में सस्टेनेबल रहेगा, क्योंकि जिस तरह के ट्रैफिक्स ये इम्पोज कर रहे हैं उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट हमें जैसे कोलंबिया पे देखने को मिला वैसे ही अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज पे भी देखने को डेफिनेटली मिल रहा है। और जो फेड का नर्वसनेस था डेफिनेटली वो जब तक के रिजल्ट नहीं आएगा वेडनेसडे को तब तक के हम बोल सकते कि मार्केट सस्टेनेबल निगेटिविटी में है। अब अर्निंग स्लो डाउन होने की जो बात है उस पे भी हम ये बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल निगेटिविटी होने के चांसेस डेफिनेटली कुछ दिनों के लिए है। एफआईएस का सेलिंग जितना इंपैक्टेबल है आने वाले टाइम पे ऑफलोडिंग जितना होगा उतना ही इंपैक्टेबल रहेगा। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में कुछ दिन और निगेटिविटी देखने को मिल सकती है, इसमें कोई दो राहें नहीं। अब ऐसे में हमारा स्टैंड क्या रहना चाहिए? अगर हम इस पे बात करें तो हमारा स्टैंड, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली हमारा स्टैंड एक ही होगा कि हम पेशेंस पकड़ के बैठेंगे। अगर हमने फंडामेंटली स्ट्रांग और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रखा है तो, क्योंकि मार्केट में आने वाला क्रैश जो है ये डेफिनेटली फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक पे भी इफेक्ट करता है, लेकिन वो रिकवर करने का पोटेंशियल रखते हैं। और अगर आपने ऐसे किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है जो कि रिकवर करने का पोटेंशियल नहीं रखता है तो आपको डेफिनेटली एक बार जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर अपने पोर्टफोलियो को रीअरेंज करने की जरूरत महसूस होगी। और ये सारा जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस से है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर